हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि 7 अप्रैल को जो झारखंड पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा होने वाले हैं, इसकी तैयारी आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, मैं आज लेकर आया हूं 7 अप्रैल को जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है पॉलिटेक्निक के लिए, इसके लिए 40 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो आपके प्रवेश परीक्षा में 40 अंक दिलाएगा। तो देखना मत भूलना, क्लास में शुरू से अंत तक जुड़े रहना और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि जब मैं दूसरी सेट ले आऊं, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसी तरीका से मैं 7 अप्रैल तक 10 इंपॉर्टेंट सेट आपको डाल के दूंगा और 10 अगर ये सेट कर लिए ना तो झारखंड पॉलिटेक्निक में बेटा आप मेरे दोस्त मेरे भाई जो भी हो सभी लोग को मैं वादा करता हूं कि आप लोग कम से कम 80 क्वेश्चन तो ऐसा ही उड़ा दोगे। 80 क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे, क्लियर है। और बाकी मैं मैथ का भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ठीक है ना, मैथ का भी करवा दूंगा। तो भाई कम से कम 140 जरूर आप लेके आओगे। तो ना लेट करो ना वेट करो, सीधे सीधे जुड़ जाओ और अपने सारे दोस्तों को एक बार चैनल क्या कर दो, लिंक को फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे झारखंड पॉलिटेक्निक के हर एक क्वेश्चन को तूफानी में। तो चलिए, आप अगर देखना चाहते हैं तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज हम लोग देख लेते हैं। तो आज मैं जो लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग 40 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं, 40 देखने वाले हैं और इस 40 सवाल को हम लोग मुट्ठी में कर लेंगे, एकदम मुट्ठी में कर लेंगे, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आप एग्जाम देने जाओ या ना जाओ, लेकिन जब पेपर देखोगे ना तो इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। ये मैं करता हूं वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं अक्सर पहले से ज्यादा। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे मित्र। पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, है ना। आप लोग को आंसर देते समय करना क्या है कि भाई देखिए क्या लिखा हुआ है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी करते हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, जो बच्चे हिंदी में तैयारी करते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो भाई अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जवाब दे दीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। आपने पढ़ा होगा, है ना, और फिजिक्स के ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो जल्दी से बताओ कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर किस प्रकार से देना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और मान लिया इसका आंसर कितना है, ए है, तो आप लोग को ऐसे लिख देना आंसर, ऐसे लिख कर देना आंसर, ताकि मैं क्लियर समझ पाऊं कि कितने लोग किस प्रकार से आंसर कर पा रहे हैं और किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। जैसे ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा ना तो कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हो, ताकि मैं अंदाजा लगा पाऊं कि आप लोग की तैयारी किस लेवल तक का पहुंच चुका है ना। तो 10 प्रैक्टिस सेट ये देख लेना, ये 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है मेरे प्यारे मित्र। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल लेंस पूछा, अवतल लेंस का सब जो भी कुछ होता है सब निगेटिव होता है। अगर अवतल लेंस की फोकस की बात करें तो निगेटिव होगा, अवतल लेंस की पावर की बात करें तो निगेटिव होगा, अवतल लेंस की रेडियस पूछे तो निगेटिव होता है। तो अवतल लेंस की कुछ भी पूछे तो आंसर क्या देना है, निगेटिव देना। क्या देना है, निगेटिव। क्या निगेटिव, क्या निगेटिव, ओके। चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन अच्छी लग रही है तो एक बार मेरे दोस्त जितने लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, सबसे पहले कोशिश करेंगे क्लास को शुरू से अंत तक देखें, मन से देखें। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, ताकि सेट नंबर जब 2 करवाओ ना तो नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि बताइए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए अवतल लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं दूर को देखने के लिए। दूर को देखने के लिए इसका मतलब दूर दिखाई नहीं देता है। दूर किस में नहीं दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देती है। राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तो 2 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये जो क्वेश्चन करवा रहे हो इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चलाते हो, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आप लोग सभी लोग क्या करते हो, टेलीग्राम चलाते हो। तो आपके पास टेलीग्राम है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है और सर्च मारना है @ क्या मारना है, सर्च @बोर्ड प्लानर, @बोर्ड प्लानर मारिएगा सर्च, तो वहां पर आपको फाइल में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे मैं 10 सेट करवाने वाला हूं, ठीक है ना। एकदम मन से कर लेना। झारखंड पॉलिटेक्निक अगर अभी तक नहीं तैयारी की हो ना तो ये 10 सेट करके जाओ, एकदम पक्का 100 में 100 बना के लेके आओगे, ठीक है ना। हालांकि 150 क्वेश्चन आएगा, 150 में 150 बना दोगे मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत कई सालों से पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए, तो अवतल लेंस की चश्मे का उपयोग कहां करते हैं, तो हम लोग कहां करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द्यूफॉक्सी लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर
किया जाता है, द्विफोकसी है, यानी जिसमें डबल फोकस होता है। डबल फोकस है, इसका मतलब क्या है, दो दो को लेंस होगा, दो दो लेंस होगा मतलब उसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। और बाईफोकल लेंस किसमें होता है, तो भाई जरा दृष्टि दोष में, यानी कि प्रेस बायोपिया में। अब देख लो ऑप्शन में कहां पर प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दिख रहा है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जवाब देते रहिए ताकि मुझे समझ में आए कि हमारे बच्चे की तैयारी किस लेवल तक का चल रहा है। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो जोहार झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड। एक बार जल्दी से सारे लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी लोग, ताकि मुझे पता चल पाए कि हमारे बच्चे कितने लोग झारखंड से प्यार करते हैं। और आप लोग झारखंड के किन किन जिलों से हमारी इस क्लास को देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार ये भी हम लोग को कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। जो फोकसांतर होता है यानी एफ जो होती है, एफ जो होती है वो वक्रता त्रिज्या आर का कितना गुना होता है, तो आर का क्या होता है, आधा होता है। जो फोकस होती है वो आर का क्या होती है, आधा होती है। आधा देखो कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या करोगे, आंसर करोगे सर 4 का हो जाएगा बी। इस प्रकार से आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर दोगे। उम्मीद तो करता हूं क्लास अच्छी लग रही तो लाइक ठोकते रहना मेरे दोस्तों, है ना। और एक बार सारे लोग जहां जहां से जुड़े हुए, जिस जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं पूरे झारखंड में, एक बार क्या कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए। पूरे झारखंड में शेयर मारो दोस्त, पूरे झारखंड में शेयर मार दो, तो मैं 10 की 15 सेट करवा दूंगा आने वाले दिनों में। और वो 15 सेट आपके लिए एकदम बहुत बढ़िया साबित होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम छाट क्वेश्चन छाट कर लेके आने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेता हूं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि बताइए हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती यानी कि जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो भाई किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जब दाढ़ी बनाए तो हमारा चेहरा क्या दिखे, बड़ा बड़ा। क्यों, ताकि हम लोग दाढ़ी बनाए तो चेहरा ना करे, ना कटे, है ना। दाढ़ी क्या हो, बड़ा बड़ा दिखाई दे, चाहे कि चेहरा जो है ना कटे। तो बड़ा किस में दिखता है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाओ, ऑप्शन पढ़ो मत, डायरेक्ट खोजो, डायरेक्ट खोजो। तो खोजने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, नॉलेज के साथ थ्योरी को बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। तो भाई हजामती बनाना है, हजामती बनाना यानी चेहरा बड़ा बड़ा दिखना है, चेहरा बड़ा बड़ा देखना है। इसका मतलब क्या है, वैसा दर्पण जिसमें बड़ा दिखता है। बड़ा किस में दिखता है, अवतल दर्पण में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमेंट करते रहिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर जब देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये देखिए क्या दिख रहा है, पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर, झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 जो आने वाले हैं, है ना। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत तकलीफ हो रहा है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करते हो या कॉल कर सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। देखिए हम लोग सभी को पता है कि वायु की जो चाल होती है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। तो भाई निर्वात की अपेक्षा अगर बात किया जाए किसमें, है ना, सॉरी मिस्टेक, प्रकाश की जो चाल होती है ना वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। तो भाई निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर वायु की तुलना में बताइए तो क्या होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल से कैसी होती है, तो निर्वात की चाल से कम होती है। अगर आपसे यहां पर देख लो, एक बार सीख लो, ये हमारा निर्वात होता है, ये हमारा क्या होता है, निर्वात। ये हमारा क्या है, वायु, ठीक है। ये हमारा है द्रव, और ये हमारा क्या है, गैस। ये हमारा ठोस है। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है वो निर्वात में होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसमें सबसे कम होता है। किसकी, तो भाई प्रकाश की। तो भाई वायु में पूछा गया, तो वायु में पूछा गया किससे तुलना करते हुए, निर्वात की तुलना में। तो निर्वात की तुलना में जो वायु में स्पीड होगा वो क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दोगे जवाब, ऑप्शन नंबर ए दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी का मतलब समझ जाना सीधा, आभासी का मतलब क्या होता है, सीधा। और दर्पण कैसा है, उत्तल। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, छोटा इमेज। अब आइए ढूंढते हैं, तो एक तो सीधा होगा, छोटा होगा, है ना। सीधा और छोटा कहां दिख रहा है, सीधा और क्या है, बड़ा। ये आंसर नहीं होगा। उल्टा तो होता है, नहीं भी आंसर नहीं होगा। सीधा और हासित, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा जी, ये तो होबे करेगा। सीधा के साथ हासित, हासित का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि डिमिनिश्ड। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। राइट आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन का नंबर 7 का आंसर क्या दोगे आप कमेंट करके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब बताइए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है मेरे दोस्त, अवतल दर्पण है, ठीक है। इस वस्तु को कहां रखोगे कि प्रतिबिंब पीछे बनेगा। तो दर्पण तो ये है, यानी प्रतिबिंब हमको यहां लाना है। तो प्रतिबिंब यहां लाने के लिए ये पोल हो गया,
ये पोल है और ये क्या है, फोकस है। तो इसके बीच में रखो, ये क्या है, यहाँ पर। अगर यहाँ पर रखोगे ना तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो भाई हम लोग को रखना पड़ेगा पोल और फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। एक बार लिख दो जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, आप लोग को बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं जो क्लास 10th में गए हैं इस बार यानी 2025 में जो झारखंड बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक आवश्यक सूचना आप लोग को बता देते हैं। क्योंकि आप लोग पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग को पता है कि आपके भाई, आपके बंधु कौन कौन से क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। उनके लिए मैं एक आवश्यक सूचना यह देना चाहता हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि बोर्ड प्लानर पे पूरे के पूरे, है ना, क्लास फ्री में पढ़ाने वाला हूं। आपको मैथ पढ़ना हो, आपके साइंस पढ़ना हो, बिल्कुल 100% फ्री पढ़ाने वाला हूं। कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूं एनसीईआरटी का, है ना, साइंस का एक एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो देर किस बात की मेरे दोस्तों, एक बार जितने भी आप लोग जुड़े हुए हमारे साथ, अपने सभी छोटे भाइयों को, अभी सभी छोटे बहनों को, सभी लोग शेयर मार दीजिए मेरे दोस्त, ताकि मेरा भी भलाई हो और आपका भी भलाई हो। और मैं आपको उस गरीब बच्चों को पाऊंगा जो बिल्कुल बिल्कुल पैसा देने वाले नहीं है, उनको मैं फ्री में पढ़ाने वाऊंगा मेरे दोस्तों। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाले हैं। क्लास 10 की मैथ हो चाहे वो साइंस हो, सारा कुछ फ्री में पढ़ाने वाले हैं। तो बस इतना ही काम आप लोगों को करना है कि आपने उन छोटे छोटे शहरों में अपने उन छोटे छोटे भाइयों को, बहनों को पहुंचा दो जो बिल्कुल पैसा देने की स्थिति में नहीं है लेकिन पढ़ना चाहता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दे दो जरा सा। एक फोन आ रहा है अर्जेंट, एक कॉल उठा लेता हूं। हेलो, हाँ बोलिए, क्लास ले रहा हूं। चलिए जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दो क्या होगा। लिखा है कि अवतल दर्पण, लिखा हुआ है अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास उसकी फोकस दूरी की कितनी होती है। तो हम लोग सभी को पता है कि जो रेडियस होता है ना, वो फोकस दूरी का क्या होता है, दुगना होता है। तो हमसे व्यास बोला है, व्यास जो होता है वो रेडियस का कितना होता है, दुगना होता है। तो मेरे दोस्त इसको 2 से गुना कर दो, ये व्यास बन जाएगा। अगर इधर 2 से गुना कर रहे हो तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा व्यास डी, और ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, और ये हो जाएंगे एफ। तो डी का जो मान होगा वो 4 गुना एफ हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 10 और जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होने जा रहा है। चलिए 1 2 3 4 खिलाएंगे अचार, 1 2 3 4 खिलाएंगे अचार, लेकिन पहले दोगे जवाब तब ना खिलाएंगे अचार। तो राइट आंसर क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। हम लोग को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, है ना। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी कितना है f और वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। हम लोग सभी को पता है कि r जो होता है वो क्या होता है, 2 गुना f होता है। अगर मैं f की बात करूं तो r का क्या होता है, आधा होता है। अब यही 2 में से कौन सा देख लेते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2f, r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीका से आपको आंसर देना है कहां, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 7 अप्रैल को होने वाला है। तो 7 अप्रैल में अगर आप लाना चाहते हो 150 में से 150, तो हमारे साथ डेली जुड़ जाओ। मैं 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाला हूं जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और जो मैं सूचना दिया हूं अपने छोटे भाइयों, अपने छोटे बहनों को जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपको 10 अप्रैल से ना, 10 अप्रैल से मैं डेट बता रहा हूं, 10 अप्रैल से क्लास 10th की मैथ, साइंस और जो भी सब्जेक्ट है सबका फ्री में पढ़ाने वाला हूं। फ्री में, फ्री मतलब समझते हो, 1 रुपया नहीं देने वाले, लेकिन हाँ कंटेंट बड़ा लाजवाब देंगे जो तुमको ट्यूशन में नहीं मिलेगा, जो तुमको इधर उधर नहीं मिलेगा, वो चीज तुमको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। और पीडीएफ भी देंगे, है ना, एकदम सॉल्यूशन के साथ, है ना। कोई लिखना उखना नहीं, आराम से पीडीएफ को क्या कर लेना है, आपको टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना। टेलीग्राम बोलोगे सर क्या है, तो टेलीग्राम हमारा ये है @बोर्ड प्लानर, यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। तो जल्दी से फॉरवर्ड कर दो अपने उन सारे भाइयों। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12। हमसे पूछा गया है दर्पण फॉर्मूला क्या है। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर लेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए अवतल दर्पण है, उसकी पूछा फोकस दूरी क्या होता है। अवतल का फोकस दूरी कैसा होता है, निगेटिव। निगेटिव ढूंढ लो कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर क्या दोगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम इज। तो भाई माध्यम क्या है, अलग अलग। माध्यम अलग अलग है तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी कि भिन्न भिन्न होगी। पहला बोलता है समान होती है, बिल्कुल गलत, भिन्न भिन्न होती है। राइट आंसर क्या होगा, भिन्न भिन्न। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। और बताइए, क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, कभी कभी टाइपराइटर से गलती हो जाती है कि एक ही क्वेश्चन दो दो बार आ जाता है, बट कोई बात नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो क्या आंसर है इसका, तो आप लोग बताओगे कि सर इसका आंसर क्या है, अवतल दर्पण है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सी। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि चेहरा हमारा बड़ा बड़ा दिखाई दे, ताकि दाढ़ी बनाते समय हमारा चेहरा का कटिंग ना हो पाए, यानी कट ना हो पाए, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण, यानी कि सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि मोटर गाड़ी में ड्राइवर के सामने दर्पण लगा रहता है। भाई कौन सा दर्पण लगा होता है, ड्राइवर देखते हो ना बैठते हैं, उसके राइट साइड में यहाँ पर एक क्या लगा रहता है, ग्लास लगा होता है, एक शीशा लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है। तो आपको बताना है कि वहां पर जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो एक तो सीधा बनता है, छोटा बनता है ना। यही कारण है कि पीछे की तमाम गाड़ियों का प्रतिबिंब उस ऐनक में बनता है, और वो दर्पण कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। बताइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कितने बार मैं बता चुका हूं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, छोटा और आभासी होता है। सीधा, छोटा और आभासी। वास्तविक आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक तो बनता ही नहीं है, तो बनेगा क्या, आभासी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, 19 में बोल रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है। अग्रदीप मतलब हेडलाइट होती है, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगे होते हैं। गाड़ी का हेडलाइट बोले, सर्च लाइट बोले, टॉर्च बोले, है ना, सोलर कुकर बोले, सोलर भट्टी बोले, है ना, इन सब में डेंटिस्ट बोले, क्लियर है आपको, ईएनटी स्पेशलिस्ट पूछे, है ना, तो इन सबों में मारना है क्या, अवतल दर्पण मारना। अवतल दर्पण ढूंढो कहां पर है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सर ए में, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 का राइट आंसर क्या होगा, 20, है ना। 20 में बोला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बर्फ प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है जी, तो सदैव सीधा होता है, याद रखना। और कैसी होती है, आभासी होती है। सीधा कहां दिख रहा है, यस, राइट आंसर हमारा डी है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है। ये सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं कहां से, पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर से। पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन लेकर आया हूं, और कुछ गैसिंग क्वेश्चन भी आपको मैं कल दूंगा जो बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। और ये सब क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना वो बहुत रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, इसलिए मैं सोचा अपने बच्चों को उन सारी क्वेश्चन को करवा दूं, है ना। 10 सेट 15 सेट करवाऊंगा, उसमें सारा क्वेश्चन आपको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। और ये 10 सेट 15 सेट जरूर करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले सवाल है। लिखा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि प्रकाश की जो चाल जो सबसे अधिक होती है वो निर्वात में होती है, और सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं साउंड की, तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा ठोस में होती है, और निर्वात में बिल्कुल साउंड नहीं चलती है, सबसे कम होती है आपको किसमें, वायु में। तो यहां पर बात की गई है प्रकाश की, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है आपको यहां पर देख लेते हैं, हवा में होगा, हवा में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब बताइए समतल दर्पण है, समतल दर्पण कैसा होता है, सीधा आहिस्ता। अब ये बताओ इसकी फोकस पूछा कितनी होती है, इसकी फोकस के बारे में अंदाजा ही नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक गोलाकार चीज नहीं है। गोलाकार होता है तो पता चलता है ये दोनों कहीं पर ना कहीं पर ना मिलेगा, लेकिन ये तो भाई किसी तरह से क्या है, वर्टिकल है, यानी कि खड़ी है, तो खड़ी चीज है। दर्पण ऐसा होता है या दर्पण ऐसा होता है। अब ऐसी वाली चीजों में अगर पूछे इसकी फोकस क्या होती है, तो बताना है अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस क्या होती है, अनंत होती है। इसकी राइट आंसर क्या मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि इस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पस दृश्य दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो, क्वेश्चन एक ही होते हैं लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे क्या कर जाते हैं, उन लैंग्वेजों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो राइट आंसर दे नहीं पाते। पस दृश्य, पस दृश्य का मतलब समझते हो, पस दृश्य को इंग्लिश में बोलते हैं रियर व्यू।
रियर व्यू का मतलब होता है पथ दृश्य। पथ दृश्य का मतलब क्या, पीछे का चीजों को देखने के लिए। तो अब गाड़ी चला रहे हैं, अब हम गाड़ी चला रहे हैं ऐसे, और पीछे का चीज को देखना है, तो लगाएंगे अपने सामने कौन सा शीशा, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, लेकिन लैंग्वेज अलग दिया था, इसलिए मैंने दोबारा ये क्वेश्चन को डलवा दिया है। क्लियर है? तो अब मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग अपने सारे छोटे भाइयों को, सारे छोटे बहनों को, है ना, आप इस लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि 10 अप्रैल से, कितने तारीख से, 10 अप्रैल से, 10 अप्रैल से, है ना, 10 अप्रैल 2024 से, है ना, इसी प्लेटफॉर्म पर बोर्ड प्लानर पे आपको सारी मैथ की क्लासेस करवाई जाएगी और बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। एकदम 100% क्या होगी, 100% फ्री होगी मेरे दोस्त, 100% फ्री होगा। 1 रुपया आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाई पढ़ाऊंगा बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बार चाहिए इस प्लेटफॉर्म से टॉपर। हमेशा 5 साल से टॉपर देते आया हूं, इस बार मैं टॉपर चाहता हूं कि हमारे वो गरीब बच्चे भी करे जो पैसे नहीं देने की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से अच्छे अच्छे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए एकदम 10 अप्रैल 2024 से 100% फ्री बैच लेके आ रहा हूं। ये क्लास 10 की बैच होगी, क्लास 10 की बैच होगी, क्लास 10th के लिए है मेरे दोस्तों। तो आप लोग अपने उन तमाम छोटे भाइयों को, तमाम छोटो बहनों को क्या कर दो, एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, छोटी बहनों को, छोटे भाइयों को, सभी लोग शेयर मार दीजिए, बता दीजिए। ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, हमारे चैनल का नाम क्या है, आप यूट्यूब पे सर्च मारना, यूट्यूब पे सर्च मारना @बोर्ड प्लानर, बोर्ड प्लानर, ठीक है ना। तो एक बार में आपको ये चैनल मिल जाएगा, या फिर आप अपने छोटे भाइयों को, अपने छोटे बहनों को क्या कर दो, लिंक फॉरवर्ड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखिए सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो भाई सीमा रेखा का जो व्यास होता है उसे बोलते हैं अपर्चर। अपर्चक यानी कि छेद द्वारक बोलते हैं। अपर्चर कहां पर दिख रहा है, अपर्चर यहां नहीं दिख रहा, अपर्चर यहां नहीं दिख रहा, अपर्चर यहां नहीं दिख रहा है, अपर्चर दिख गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो वृत्ताकार पृष्ठ के जो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा होता है उसे हम लोग अपर्चर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला कि इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। भाई धनात्मक पूछा गया, दर्पण की बात हो रही है, तो भाई कौन से होंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 16, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोला यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो समझ जाना वो प्रतिबिंब का जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और हम लोग को पता है कि वास्तविक जो इमेज होते हैं वो कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। तो अब देख लेना कि वास्तविक और उल्टा कहां पर है, वास्तविक उल्टा ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब बताओ क्या देखना है हमको, बड़ा देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। याद रखना बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दाढ़ी बनाने में हो, चाहे वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा हो। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसे होते हैं। गाड़ी की हेडलाइट हो, सर्च लाइट हो, टॉर्च हो, दंत चिकित्सक हो, ये सब इस्तेमाल करता है क्या, सोलर कुकर हो, सौर भट्टी हो, ये सब में इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लाएंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में। प्रकाश जो होती है ना, प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलना पसंद करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, परावर्तन होते हैं। आप परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण और विचलन कोण बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। यस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परावर्तन के नियम से ये निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 32। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। हम लोग सभी को पता है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर ये मीटर पर सेकंड ना देके क्या दे दे, किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या मारना है, किलोमीटर प्रति घंटा दे दे तो मारना 1.08 × 10⁹ किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा हम दे दे तो आपको ये मारना है,
ठीक है ना, लेकिन मीटर पर सेकंड में दे दे तो आपको ये मार्कर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 33। 33 में बोला गया है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। देखिए प्रतिबिंब का जो आकार है वो हमेशा वस्तु के आकार के छोटा होता है, यानी कि इमेज क्या बन रहा है, छोटा। प्रतिबिंब का जो आकार है वो हमेशा वस्तु के आकार छोटा बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कैसी बन रही है, छोटा। प्रतिबिंब छोटा बनती है किसमें, उत्तल दर्पण में। आप ढूंढ लो उत्तल दर्पण कहां पर लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर ए में। तो आप कमेंट करके बताओगे कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 33 में पहुंच गए, जैसे ही 40 पहुंचेंगे आप लोग कमेंट करके बताना कि 40 में से कितने क्वेश्चन का जवाब आपने सही कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पर बोला गया है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। हजामत किसको बोलते हैं, दाढ़ी बनाना। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 35। 35 पर क्वेश्चन कि प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है भाई, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो डुअल होती है, यानी कि दोहरी प्रकृति पाई जाती है। दोहरी प्रकृति करने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब होती है ना वो वास्तविक भी होती है और कैसी होती है, रियल भी होती है ना। नेचर ऑफ जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वो वास्तविक भी होता है और कैसे होते हैं, वास्तविक और आभासी होते हैं, यानी कि रियल भी होते हैं और वर्चुअल भी होते हैं। तो हम लोग क्या मार के आएंगे, वास्तविक और काल्पनिक, ये दोनों होता है जी, दोनों दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोला कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस की भांति काम करता है, या फिर कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अभिसारी, अभिसारी मतलब जो किरणों को एक जगह क्या करती है, लाकर मोड़ के रखती है, जो एक जगह मिलाती है, तो मिलाने का काम करता है। ऐसे कौन सी लेंस है जो सभी रे ऑफ लाइट को एक बिंदु पर मिलाते हुए नजर आती है ना, जो एक बिंदु पर मिला दे उसे अभिसारी बोलते हैं। तो ये काम करता है हमारा कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन अगर दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोला कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो लेंस के लिए क्या नहीं उपयोग करते, जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं, पीतल का उपयोग नहीं कर सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस है, अवतल लेंस में कैसा बनता है, तो अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधा होते हैं, और वस्तु से कैसे होंगे, छोटा। तो भाई सीधा और छोटा होंगे, सीधा और छोटा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीका से आपको क्या करना है, एग्जाम में ऑप्शन ढूंढना है, ऑप्शन ढूंढना है। तो ऑप्शन ढूंढना है यानी कि नॉलेज बढ़िया से पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर लेंगे 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में दो को फोकस होता है, एक f1 होता है, दूसरा क्या होता है f2। तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी हो गई, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपने 40 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन का जवाब सही से दे पाए हो। ये देखिए क्या है, जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और f के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए बताइए, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है मेरे दोस्त, ये हमारा प्रकाश केंद्र है और ये हमारा क्या है, f1। इसके बीच में रख देंगे, तो इसके बीच में जब रखेंगे ना तो इमेज इसी साइड बनेगा, और इस साइड जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से है ना बड़ा, जरा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो कैसा बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा, आभासी सीधा और उल्टा बड़ा दे दिया, आभास वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक सीधा और उल्टा। वास्तविक तो कभी सीधा होता नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो भाई अगला आभासी सीधा और छोटा, आभासी सीधा बड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब कमेंट करके आप लोग बताइए कि 40 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं इसमें से आपका कितना जवाब सही हो रहा है। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अपने सभी भाइयों को, अपनी सभी बहनों को ये जरूर बता दीजिएगा कि 10 अप्रैल से इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा मैथ और साइंस का पूरा फ्री क्लास आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग 40 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए और कितना नंबर आप लोग लेके आ रहे हैं। अगला दिन फिर से मिलेंगे रात 8 बजे, रात 8 बजे फिर से मिलेंगे सेट नंबर 2 लेके, जिसमें फिर से मैं आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैं 10 से 15 सेट आपको करवा दूंगा, और अगर ये 10 से 15 सेट आप लोग करके जाते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम देने के लिए 7 अप्रैल को, तो आप एकदम 150 में से 150 क्वेश्चन का जवाब सही कर पाएंगे। ऐसा मैं करता हूं वादा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले से ज्यादा। थैंक यू गाइज, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज, बाय बाय।